बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सुनेंगे वो कहानी जिससे पूरी इंसानियत की शुरुआत हुई। वो लम्हा जब ज़मीन खामोश थी, वो वक्त जब कोई इंसान नहीं था, और फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़ैसला फ़रमाया जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। ये है मुकम्मल दास्तान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की। ज़मीन से पहले का मंज़र सोचें। न शहर थे, न घर, न आवाज़, न ज़ुबान, सिर्फ ज़मीन, आसमान और अल्लाह की मखलूक फ़रिश्ते। इसी वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अदब से अर्ज़ किया, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो खून बहाएगी और फसाद करेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये इंसान के मकाम का ऐलान था। तख्लीक का आगाज़। अल्लाह ताला ने ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मट्टी ली, काली, सफ़ेद, सुर्ख, नरम, सख्त। इसीलिए इंसानों के रंग और मिजाज मुख्तलिफ हैं। मट्टी को गूंधा गया, एक हसीन जिस्म बनाया गया। वो जिस्म कुछ अरसा तक वैसे ही रहा। फरिश्ते उसके पास से गुजरते और हैरान होते। शैतान भी उसे देखता और दिल में हसद बढ़ता जाता। फिर वो लम्हा आया, अल्लाह ताला ने उस पैकर में रूह फूंकी और आंखें खुल गईं। जिंदगी शुरू हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोलीं और सबसे पहला लफ्ज़ कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमुकर रब्बुक। ये इंसान की पहली सांस, पहला लफ्ज़, पहली दुआ थी। इल्म की फजीलत। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हमें वही इल्म है जो आपने हमें दिया। फिर हज़रत आदम ने सब नाम बता दिए। ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत थी, इल्म। तकब्बुर की पहली चिंगारी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते झुक गए, लेकिन शैतान खड़ा रहा। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मट्टी से, मैं बेहतर हूं। ये पहला तकब्बुर था और यही उसकी बर्बादी बन गया। अल्लाह ने उसे मरदूद करार दिया, लेकिन उसने मोहलत मांगी कि क़यामत तक इंसानों को गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरे बंदे मुखलिस होंगे तो तू उन पर गालिब नहीं आ सकेगा। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक। जन्नत में हज़रत आदम अकेले थे। अल्लाह ने उनके सुकून के लिए उनकी पसली से एक पाकीज़ा और हसीन खातून को पैदा किया। वो थीं हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। जब हज़रत आदम बेदार हुए तो उन्होंने एक नूरानी चेहरा देखा। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं हव्वा हूं। अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है। फरिश्तों ने पूछा, इनका नाम हव्वा क्यों रखा गया? जवाब मिला, क्योंकि वो जिंदा इंसान से पैदा की गईं। ये इंसानियत का पहला निकाह था, पहला रिश्ता, पहला सुकून। जन्नत की नेमतें। जन्नत में हर नेमत थी। खूबसूरत बागात, साफ नहरें, सुकून, खुशबू, न कोई थकन, न कोई बीमारी। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो चाहो खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब न जाना। ये पहला इम्तिहान था। शैतान की चाल। शैतान ने बदला लेने की ठानी। वो वसवसा डालने लगा। वो कहता, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त न बताऊं जिससे तुम हमेशा जिंदा रहोगे? वो कस्में खाता कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। आहिस्ता आहिस्ता वसवसा दिल में बैठ गया और एक दिन उन्होंने वो फल खा लिया। नदामत और एहसास। जैसे ही फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उनके लिबास उतर गए। वो जन्नत के पत्तों से खुद को ढांकने लगे। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? ये लम्हा बहुत भारी था। पहली तौबा। हज़रत आदम फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ न करे तो हम खसारा पाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। ये इंसान की पहली तौबा थी और अल्लाह की पहली रहमत का ऐलान। ज़मीन पर आमद। हुक्म हुआ, तुम ज़मीन पर उतर जाओ। अब ज़मीन इम्तिहान गाह थी। रिवायत है कि हज़रत आदम एक मकाम पर उतरे और हज़रत हव्वा दूसरे मकाम पर। वो एक दूसरे को तलाश करते रहे। आखिरकार मैदान अरफात में मुलाकात हुई। इसीलिए इसे अरफात कहा जाता है, पहचान का मकाम। ये ज़मीन पर पहला मिलाप था। ज़मीन की ज़िंदगी। अब न जन्नत जैसा सुकून था, न वैसी आसानी। खेती करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अल्लाह की हिदायत साथ थी।
हज़रत आदम नबी थे, वो अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत सिखाते। बच्चों का आगाज़। हज़रत आदम और हव्वा की औलाद पैदा हुई। हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते थे। उन्हीं में से एक वाक़या बहुत मशहूर है, हाबील और काबील का। ये दुनिया का पहला कत्ल था। ये हमें सिखाता है कि हसद इंसान को कहाँ ले जाता है। इंसानियत के लिए पैगाम। हज़रत आदम की कहानी हमें सिखाती है, इंसान गलती कर सकता है, लेकिन तौबा दरवाज़ा खोल देती है। तकब्बुर सबसे ख़तरनाक गुनाह है। इल्म इंसान को बुलंद करता है, शैतान खुला दुश्मन है। इख्तितामी पैगाम। आज हम सब आदम की औलाद हैं। हम सब एक ही ख़ानदान से हैं। रंग अलग हैं, ज़ुबानें अलग हैं, लेकिन अस्ल एक है। अल्लाह हमें आजिज़ी, इल्म और सच्ची तौबा नसीब फरमाए। आमीन।